4000 साल पहले हम देखते हैं डीमंस को कोई मार रहा होता है और डीमंस मर रहे होते हैं। बीच में कोई इंसान खड़ा होता है जो इन सबको मार रहा होता है। डीमंस उसकी तरफ भागते हैं, उसके बाद भी उन पे कुछ अटैक करता है डिफेंस में, फिर अटैक करता है उनकी तरफ एंड उन सबको मार देता है। ये देख के सारे जितने डीमंस होते हैं वो अगल बगल खड़े होते हैं, उसकी तरफ अटैक नहीं करते और ये कहते हैं एक इंसान, एक इंसान तू है क्या। वो इंसान नीचे आते हुए कहता है क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना, द एपेस्टल ऑफ जस्टिस। जो एविल हॉर्ड इस दुनिया में डिसऑर्डर ला रहा था उन सबको खत्म किसने किया, मैंने किया। हाँ वो मैं ही था, ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट 9 स्टार ग्रेट मेज ल्यूकस स्ट्रॉमैन। वो डीमंस कहते हैं तू कोई भी हो, है तो इंसान ही और एक इंसान हम लोग को नहीं मार सकता। ल्यूकस कहता है तुम लोग कितने पुराने ख्यालात के हो, एक इंसान वो भी मैं, जिसने अपनी लाइफ में जो चाहा उसे अचीव कर लिया, जो एम बनाए वो अकम्प्लिश कर लिए और अब वो क्या करेगा, लोगों की मदद करेगा। और तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वॉलंटियरिंग, जो मैं अभी कर रहा हूँ। वो डीमंस कहते हैं तुम कमजोर इंसान सोच रहे हो कि तुम हमें हरा सकते हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ल्यूकस स्ट्रॉमैन कुछ अपना ड्रॉ करता है पैटर्न आसमान के अंदर और वो कहता है मुझे भी लगता है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, वैसे उसमें गलत क्या है। हम देखते हैं उसने जो ड्रॉ किया रहता है वो पैटर्न को उस पर थ्रो करता है डीमंस के ऊपर एंड वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सारे के सारे जितने डीमंस होते हैं वो मर जाते हैं। एंड वो कहता है इंसान को तुम जितना कमजोर समझते हो इंसान उतना कमजोर होते नहीं है। हम देखते हैं तभी ल्यूकस स्ट्रॉमैन के पीछे से कोई डिवाइन सा आवाज आता है और वो इससे कहता है तुम्हारा ईगो वो बहुत बढ़ चुका है ल्यूकस स्ट्रॉमैन। हम देखते हैं ल्यूकस के सामने कुछ बहुत बड़ा सर्कल सा अपेयर होता है एंड उससे बहुत लाइट निकल रहा होता है, जिससे ल्यूकस को काफी ज्यादा परेशानी हो रहा होता है। हम देखते हैं उसमें से कोई चीज अजीब सा आती है, निकलती है और वो कहती है हम इस वर्ल्ड के लॉज एंड ऑर्डर हैं और ऐसे एग्जिस्टेंस है जो मैनेज करते हैं केओस को इस वर्ल्ड के, मुझे डेमी गॉड कहते हैं। वो डेमी गॉड जिसे तुम इंसान पूजा करते हो जिसकी। ल्यूकस कहता है मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, न तुमको माना न तुमको जाना और मैं तुम्हारी पूजा भी नहीं करता न तुम्हारी तारीफ करता हूँ। डेमीगॉड कहता है तुम्हारे एक्शंस ने जो तुमने अभी लिए हैं बहुत पहले से बने हुए लॉज एंड ऑर्डर को खराब कर दिया है और हम इसे अब टॉलरेट नहीं करेंगे आगे। ल्यूकस कहता है ऑर्डर्स एंड लॉ, ये किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी ये लॉज एंड ऑर्डर सुन के। अगर ऐसा लॉज एंड ऑर्डर होता तो जो वर्ल्ड अभी केओस के अंदर है वो नहीं होता। डेमीगॉड कहता है ल्यूकस तुम्हारी स्किल्स ने इंसानों के स्किल्स को पहले ही सरपास कर दिया है, लेकिन फिर भी इन द एंड आखिर में तुम इंसान ही हो। डेमीगॉड अपना पावर यूज करता है और ल्यूकस को दोनों हाथों से जकड़ लेता है और ल्यूकस कहता है मैं अपना माना गैदर नहीं कर पा रहा हूँ। डेमीगॉड कहता है ल्यूकस से तुमने एक सिन किया है गॉड को अपोज करने का और ये इंसानों के पास परमिट नहीं है ये सारी चीज़ें करने का। हम देखते हैं वहाँ बहुत ज़ोर से लाइट आती है और गॉड कहता है ये एक डेडली सिन है, बहुत बड़ा पाप। डेमीगॉड ल्यूकस को अंधेरे में खींचते हुए कहता है जैसे जैसे तुम अंधेरे के अंदर जाओगे, अभ्यास के अंदर जाओगे, अपने आप पे शक करना, शक करते रहना और बार बार करते रहना जब तक तुम अपने एग्जिस्टेंस पे, अपने अस्तित्व पे ही शक न करने लगो। वॉइड के अंदर वापस जाओ और एटर्नल सफरिंग को अपना दोस्त बनाओ और रिग्रेट करो कि तुम अस्तित्व में ही क्यों हो। और ये उन इंसानों के साथ होता है जो गॉड की पावर को या गॉड को डिफाई करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मैं खुद से अपने हाथों से पनिशमेंट देता हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे। हम देखते हैं कोई लड़का मार खा रहा होता है, वहां पर जो उसको मार रहे थे जो बुली होते हैं वो उससे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम लोग भिखारी हैं, आखिर तुम इतना कम पैसा लेके कैसे घूम सकते हो, तुम्हारे पास तो ज्यादा पैसा होने चाहिए थे ना। मुझे तुम पे दया आ रही है कि तुम रेप्यूटेबल ब्लैक हाउस के थर्ड सन हो और तुम्हारी जेब तो पूरी तरीके से खाली है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रेस्टिजियस ब्लैक हाउस के थर्ड सन होने का मतलब ही क्या हुआ जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे जितने भी बाकी सिबलिंग्स है वो बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत पावरफुल, उनके पास सब चीज़ है, लेकिन तुम्हारे पास तुम जैसे टैलेंटलेस बंदे के पास कुछ है ही नहीं। और आई थिंक ये जायज़ भी है कि तुम टैलेंटलेस हो इसीलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बट तुम्हें पता है मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो जैसे तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारा कितना भी इंसल्ट कर लूँ, मैं तुमको कितना भी कुछ बोल लूँ, तुम अपने फैमिली पे धप्पा और पूरे एकेडमी में सबसे बेकार स्टूडेंट, तुम कभी मरते ही नहीं हो। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना सब सहने के बाद कब का कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेता अपना, लेकिन तुम बस रोते रहते हो। हम देखते हैं उस बुली के पीछे दूसरा बंदा होता है और वो उसको देख के कहता है ये गधा, ये कभी भी नहीं। पर तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद क्या है कि जब भी मैं तुमको मारता हूँ मैं कभी थकता नहीं हूँ, मैं कितनी बार भी तुम्हें मार लूँ, तुम बस मेरे लिए बहुत परफेक्ट हो। हम देखते हैं वो उसको बहुत पंच मारता है, उसका बाल पकड़ के फेंकता है अपने दोस्त की तरफ, उसका दोस्त को नी मारता है बहुत गंदा एंड उसको बहुत दोनों लोग फिर पीटते हैं बहुत गंदी तरीके से और फिर हंसते हैं। एंड अपना जो ये कैरेक्टर रहता है वो रो रहा होता है और कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, बस रुक जाओ। हम देखते हैं उसके ऊपर वही बोली उसके सर पर पैर रख देता है और कहता है तुम्हें याद है ना कल दोपहर प्रैक्टिकल मैजिकल क्लास है और तुम्हारी जोड़ी मेरे साथ बनी है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं बहुत जेंटल रहूँगा, तुम्हें तो पता ही है कितना अच्छा हूँ मैं तुम्हारे लिए। इंस्टेड मैं एक काम करूँगा, तुम्हारे लिए कल का दिन इतना अच्छा इतना मेमोरेबल बनाऊँगा कि तुम मरते दम तक उस दिन को याद रखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कल के बाद तुम चलने लायक नहीं रहोगे मरते दम तक। और वो तीनों जाते हुए कहते हैं
हाँ, अगल बगल घूमना मत और घर अच्छे से पहुंच जाना और आराम से आराम करना और अच्छे से नींद लेना। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। यार जब भी मैं ऐसे मारता हूँ ना तो जो सेंसेशन आता है मुझे वो बहुत पसंद है। बहुत अमेजिंग सेंसेशन होता है ये। वो जो कैरेक्टर मार खा रहा होता है वो वहाँ लेटा होता है और कहता है मुझे मुझे स्ट्रांग बनना है। तभी हमें दिखाया जाता है ल्यूकास स्ट्रॉमैन का सीन और वो कहता है क्या क्या मुझे अभी कोई आवाज़ सुनाई दिया। वो अगल बगल अबैस में देखता है और कहता है क्या ये कोई हेलुसिनेशन था। हो सकता है मैं इतने टाइम से यहाँ पे हूँ। लगता है फाइनली मैं अपना दिमाग पूरी तरीके से और सोचने की क्षमता खो चुका हूँ। कितना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे? कुछ साल, कुछ 100 साल, नहीं शायद से कुछ 1000 साल हो चुके हैं। तो ये है पनिशमेंट गॉड को डिफाई करने की। क्या ये डर है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ? तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, कोई कह रहा होता है मुझे मुझे स्ट्रांग बनना है। ल्यूकास कहता है मुझे लगता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हेलुसिनेशन हो रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। सीन शिफ्ट होता है, वही कैरेक्टर जो मार खा रहा होता है वो अपने पिता के सामने खड़ा होता है। वो कहता है फादर आपने अभी क्या कहा? उसके फादर कहते हैं जो मैंने कहा वो सच है। तुम मेरे लाइफ में एक डिसअपेयर हो। उसके फादर कहते हैं मैं ये भूल नहीं सकता हूँ और मैं ये कर नहीं सकता आगे कि तुझ जैसा इंसान जो कि बहुत डर्टी है, जो बहुत कमज़ोर है, वो हमारी फैमिली के ऑनर को, उसके नाम को कैरी ऑन कर सके। ये सीन के जो अपना कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डिसाइड हो जाता है। वो नीचे देख के कहता है तो ये सच में बहुत बड़ा पाप है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उसके फादर कहते हैं बस तुम्हारे पास अब कोई परमिशन नहीं है कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सको कोई भी। वो उसके पास जाते हुए कहते हैं ब्लेक हाउस उन सबको एक्सेप्ट नहीं करता, उस किसी भी इंसान को जो बहुत कमज़ोर हो, जो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। फ्रे तुम मेरी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मैंने कभी भी तुम्हें अपना माना ही नहीं और मैं तुम्हारे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात सुन लो। ये सुन के फ्रे काफ़ी ज़्यादा ही टूट जाता है और वो रोने लगता है। उसके फादर चले जाते हैं। हमें सीन शिफ्ट होता है, फ्रे का हाउस दिखाया जाता है। वो अपने रूम के अंदर खड़ा होता है कुछ मेडिसिन को हाथ में लिए हुए। वो कहता है जो मैं करने वाला हूँ वो सोच के ही मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता था ये करने में इतना ज़्यादा डर लगता है। तभी हमें ल्यूकास का सीन दिखाया जाता है। ल्यूकास के मन में वही गॉड की, डेमी गॉड के बारे में बातें चल रही होती हैं। वो कहता है शक करो, करते रहो और करते जाओ जब तक तुम अपने अस्तित्व पर ही शक ना करने लगो। वो सुनकर कहता है बस गॉड, आखिर ये गॉड क्या है? ये ऑर्डर एंड लॉ क्या है? तुम्हें क्या लगता है ये फैंशियल वर्ड बोलने से तुम अपने वर्ल्ड को अच्छा कर लोगे? जो तुम्हें करना चाहिए तुम वो नहीं कर पा रहे हो। ये नॉनसेंशियल वर्ल्ड में तुम कर ही क्या ले रहे हो? ल्यूकास कहता है ओह अब मैं देख पा रहा हूँ और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड है इतना बेकार कैसे हो गया। कौन इसके साथ बार बार छेड़छाड़ कर रहा है? और अब ये समझने के बाद मेरे पास और भी कई सारे रीज़न है कि मैं गिव अप ना करूं। ल्यूकास कहता है डेमी गॉड मैं इस जगह में तब तक रहूंगा, तब तक इस जगह को सफ़र करूंगा जब तक मैं तुझ तक पहुंच नहीं जाता हूँ और तेरे मुंह पे जब तक मैं अगर पंच नहीं मार लेता। उसके लिए अगर मुझे यहाँ पे सड़ना भी पड़ेगा तो मैं सड़ूंगा। हम देखते हैं फ्रे ने कब तक कुछ खा लिया होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ल्यूकास वो चीज़ सेंस कर लेता है और वो कहता है आखिर आखिर सामने क्या हो रहा है? सामने क्या है? फ्रे कहता है मुझे मुझे लगता है मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। ल्यूकास कहता है आखिर आखिर वहाँ पे क्या है और वो कौन है जो मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर इस तरीके से घुसा रहा है? तभी हमें फ्रे के वर्ड सुनाई देते हैं। फ्रे कह रहा होता है मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। आखिर वो बहुत नेचुरल है कि जिस पंछी के पास उड़ने के लिए पंखी ना हो वो सबसे पहले मारी जाती है। ल्यूकास कहता है तुमने तुमने क्या किया? फ्रे कहता है ये सारी की सारी मेरी गलती है। मैं हूँ जो बिना पंख के पैदा हुआ हूँ, मैं जो स्ट्रांग नहीं बन पा रहा, ये सब मेरी गलती है। ये सब सच था जो उन्होंने कहा। वो गिरते हुए सोचता है जो अगल बगल के लोग उसको चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम बहुत यूजलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मर क्यों नहीं जाते। वहाँ पे वो कहता है हाँ ये सब मेरी ही गलती है। तुम मुझ पर हंसो मत, आखिर तुम हो कौन जो तुम मुझे जज कर रहे हो। और वो ल्यूकास के सामने ही गिर जाता है। तभी गिरने के बाद ल्यूकास के जो सील होता है जिससे वो बंधा होता है वो तुरंत ढीला होने लगता है। तो ल्यूकास कहता है ये सील आखिर कैसे छूट रही है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? जैसे ही वो लड़का जैसे मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर आया ऐसा लगा कि कोई बहुत धीमी सी रोशनी मेरे अंदर आई हो। फ्रे नीचे पड़ा होता है। यहाँ ल्यूकास आता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कौन? फ्रे मन में कहता है अगर अगर मैं कभी दोबारा पैदा हो सका तो मैं होप करूँगा कि मैं ग्राउंड पे नहीं, मैं आसमान में रहूँ, मैं ऊंचा उड़ सकूँ, मैं अपने अस्तित्व से ऊंचा उड़ सकूँ और ऊपर से मैं पूरी दुनिया देखूँ। मैं मैं होप करूँगा कि मैं बहुत ताकतवर बनूँ। तभी हमें ल्यूकास का सीन दिखाया जाता है जो सामने ही खड़ा होता है और कहता है वो फ्रे कहता है मन के अंदर एक और ताकतवर के साथ साथ मेरे पास बहुत बड़ा माइटी विंग भी हो। तभी फ्रे की आंखें खुल जाती है, यानी इसके अंदर ल्यूकास आ चुका है एंड वो जग जाता है और कहता है अपने हाथों को देखता है और सामने देखता है और फिर रियलाइज़ करता है कि वो बाहर आ चुका है और वो कहता है फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। तो 4000 साल बहुत लंबा पीरियड था ये। फ्रे ब्लैक सबसे कमज़ोर इस पूरी दुनिया में, मैं ल्यूकास स्ट्रॉमैन सबसे ताकतवर इस पूरी दुनिया में, या फिर कहूँ मैं था पहले। आज से
तुम मैं हूँ और मैं तुमने मुझे आज़ादी दी है और बदले में मैं तुम्हें वो पंख दूंगा जिसे तुम चाहते थे। डेमी गॉड, जो तुम अपने आप को गॉड कहते हो, बस तुम मेरा इंतज़ार करो। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। मैं तुझ तक पहुँचूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। डेमी गॉड, याद रखना। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जो फ्रे होता है, यानी हम उसको अब ल्यूकस कहेंगे क्योंकि ये ल्यूकस है। ल्यूकस बाहर ट्रेन कर रहा होता है, अपने माना को ट्रेन कर रहा होता है और वो मन में कहता है मैं अपनी पूरी पावर को फ्रे के बॉडी के अंदर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सबसे पहले ये जो लैकिंग एनर्जी है, जो लैक कर रही है, उसको फोर्टिफाई करना पड़ेगा, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि जो माना है मैं उनको कलेक्ट कर सकूँ। डेमीगॉड के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अपनी जो पावर थी, ओरिजिनल पावर, उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। या मैं कहूँ नहीं, उससे ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा जितना मैं पहले था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। लेकिन मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से। आखिर 4000 साल बाद तो मैं यहाँ पे आया हूँ। आराम से अपने अर्ज को संभालो और अपने रेज को कम करो। और अभी फ़िलहाल जितना मैं कर सकता हूँ उतना करते हैं। एंड ट्रेन करते करते सुबह हो जाती है एंड जो ल्यूकस रहता है वो ट्रेन कर रहा होता है अपना, और फिर आंखें खोलता है, ऑरा फॉर्म करता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं 5 स्टार तक पहुंच चुका हूं इसकी मदद से। तभी उसको वोमिटिंग होता है एंड वोमिटिंग के थ्रू वो जो पॉइजन होता है, जो बेकार सी चीज़ें होती हैं, उसको बाहर निकाल देता है और कहता है ओह, तो ये इम्प्योरिटी था जो मेरे बॉडी यानी फ्रे के बॉडी के अंदर था पहले से। जितना जल्दी हो सके मुझे इन सबको बाहर निकालना पड़ेगा। और वो इन सबको बाहर निकालने के लिए कहता है मुझे जितना हो सके उतना वोमिट करना पड़ेगा लास्ट ड्रॉप तक। एंड वो यही प्रोसेस करने लगता है। तभी सीन शॉट होता है स्कूल की तरफ यानी एकेडमी की तरफ। यही जो बुली होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। वो बड़ा वाला बुली कहता है डेविड, तुम इतना जल्दी इतनी सुबह यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो डेविड कहता है जैक, क्या तुम्हें नहीं पता मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की क्लास के लिए, मैं वेट नहीं कर पा रहा जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए। जैक कहता है तुम फ्रे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, आराम से करना, उसको उसकी जो इतनी कमज़ोर सी बॉडी है उसको इतना ज़्यादा मत तोड़ देना। डेविड कहता है ओह देखो बोल भी कौन रहा है, तुमने कल उसको इतना तेज क्यों मारा था तब? जैक कहता है अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, कल मैंने उसको देखा था इन्फर्मरी में, वो बहुत सारा स्लीपिंग पिल अपने साथ लेके जा रहा था, भाग गया था वो वहाँ से। डेविड कहता है स्लीपिंग पिल? जैक कहता है मुझे लगता है कि तुमने जो इतना परेशान कल किया है उसकी वजह से वो कुछ गलत कदम उठाने वाला है। डेविड कहता है तुम्हें क्या लगता है वो पागल, वो ये सब कर सकता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जैक कहता है तो क्या तुम बाजी लगाना चाहते हो? वो कहता है हाँ 10 लंच टिकट चलो लगा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है ल्यूकस की तरफ, वो बहुत ज़्यादा ही उसने वोमिट कर दिया होता है। वो कहता है हाँ मैंने कितना ज़्यादा वोमिट किया है। वो अपनी तरफ देखता है, उस तरफ ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि भाई उसने बहुत ज़्यादा ही वोमिट कर दिया। वो कहता है इतना सारा चीज़ इस यंग बच्चे के बॉडी के अंदर था। ल्यूकस सोचता है और कहता है देखने से लगता है कि हम दोनों के जितने ट्रबल हम लोगों ने चाहे अपने अपने अकॉर्डिंग दोनों ही इक्वल थे, लेकिन मेरे ज़्यादा थे। ल्यूकस कहता है ओह इतना ज़्यादा उल्टी करने के बाद मुझे काफ़ी भूख लग रहा है। हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है वेस्टवुड एकेडमी कैंटीन का सीन, जहाँ पे ये जो बच्चे होते हैं वो देख रहे होते हैं, किसको देख रहे होते हैं? ऑब्वियसली ल्यूकस को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं आखिर इसको हो क्या गया है कि ये एक हफ्ते से भूखा था, ये अचानक से इतना ज़्यादा कैसे खाने लगा? हम देखते हैं वो लूफी की तरह लपेटे ही जा रहा होता है और कहता है कितना डिलीशियस यार, ये तो सूप ही कितना बढ़िया, वाओ तो मैंने पहले खाया नहीं था कभी। और वो खाते खाते कहता है ओ कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं 4000 साल से कुछ खाया नहीं, तो जो भी खा रहा हूँ मुझे सब अच्छा लग रहा है। ओ यम 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 यम। ये देख के सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं ये फ्रे ब्लैक है ना? लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता, देखने से तो नहीं लग रहा है ऐसा। फ्रे मतलब ये लूकस रहता है खाना खाने के बाद जा रहा होता है, कहता है क्या मुझे अब खाना खाने के बाद इन बच्चों के साथ क्लास में भी जाना पड़ेगा? मैं इनके एज का हूँ क्या? 50 + 4000, बाप रे बाप। लूकस मन में कहता है मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जितना नॉलेज फ्रे के पास है उतना काफ़ी नहीं है, जो 4000 सालों में बीत चुका है उसके बारे में जानने के लिए मुझे चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, मुझे ये सीखनी पड़ेंगी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं आज के दिन में कैसे चल रही हैं। ये सोचते हुए कहता है और उसी तरीके से फिर हमें यही गॉड डैमी गॉड का सीन दिखाया जाता है, नहीं बदला लेने के लिए। वो सामने क्लास के डोर के सामने खड़ा होता है, आँख बंद करता है, फिर आँख खोलता है और कहता है हाँ आराम से, जल्दी जल्दी नहीं। वो क्लास का डोर ओपन कर देता है और सामने देखता है। तो जैसे ही वो सामने देखता है सारे बच्चे उसको देखने लगते हैं और जो बुली होते हैं वो भी देखने होते हैं। तो जो ये लोग बेड लगाए होते हैं वो कहते हैं मैं तो जीत गया, मैं तो 10 लंच टिकट जीत चुका हूँ। दूसरा बुली कहता है, जेक कहता है डैम इट, आखिर इसने जो करना चाह रहा था, जो जिस चीज़ के लिए पिल लेके गया था वो चीज़ इसने किया क्यों? वही बैट वाली बातें चल रही होती है कि तुमने अच्छे से बैट नहीं लगाई है वगैरह। तो ल्यूकस सामने जा रहा होता है, तो ये जो डेविड होता है उसकी ज़्यादा मस्ती चढ़ी होती है, वो पैर लगा देता है। तो ये देख के वहाँ पे ल्यूकस रुक जाता है। डेविड कहता है मेरे प्यारे दोस्त, तो तुम आज आ ही चुके हो। ल्यूकस उसको घूरता है, मन में कहता है दोस्त। वो उसको घूरता है एंड ये डेविड भी उसको घूरता है। फिर उसको पीछे से आवाज आता है यानी जेक की। वो कहता है ओए फ्रे, मुझे 10 लंच टिकट अभी का अभी जल्दी से दो। वो उसे मारते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मैं अपना टिकट हार चुका हूँ, तुम्हें तो पता ही है किस लिए, तो जल्दी जल्दी जो तुमने गवाया है, जो मैंने गवाया है उसको जल्दी से पे करो। ल्यूकस मन में कहता है आखिर ये है कौन और ये मेरे सर पे मार क्यों रहा है? ल्यूकस मन में जेक को देखते हुए कहता है क्या ये फ्रे का दोस्त है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देखने में तो नहीं लगता। ओह अब मैं समझा, कोई भी आ रहा हो, ऐसे लोग हमेशा हर जगह रहते हैं। तभी ल्यूकस यानी फ्रे की जो बॉडी रहती है वो कांपने लगती है। ल्यूकस नहीं कांप रहा होता, फ्रे की बॉडी कांप रही होती है डर की वजह से। तो ल्यूकस कहता है
मैं मैं काँप रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं काँप क्यों रहा हूँ सिर्फ इस गधे को देख के? और जेक चिल्लाए कहता है, ओए मेरी टिकट को दो जल्दी। अब उसको थप्पड़ मारने जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वो डॉज कर लेता है उसको। तो ये सारे जो बच्चे होते हैं, डेविड होते हैं, सब शॉक हो जाते हैं, यहाँ हुआ क्या? उसमें से एक स्टूडेंट कहता है, अभी क्या फ्रे उसके सामने नहीं था जैक के, और अचानक से वहाँ कैसे चला गया? और वो दूसरा बच्चा कहता है, मैंने भी वही देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ कोई और एक लड़की रहती है जो ये सब देख रही होती है। जेक उसको देख के काफी कंफ्यूज होता है। तो जो ल्यूकस होता है वो कहता है, अच्छा तो ये लोग हैं जिनकी वजह से फ्रे ने अपनी जान ली थी, अब मैं समझा। जेक काफी गुस्सा होता है और वो कहता है, तुम्हारी ये जो आंखें है ना, वो उसको मार नहीं जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेफ्ट हैंड से अपना फ्रे कुछ करता है एंड उसको बहुत जोर से मारता है। वो बहुत जोर से एकदम कुर्सी फेंकते हुए बहुत जाके दूर जाके गिरता है एंड उसके सर से, जेक के सर से खून निकलने लगता है एंड अपना जो ल्यूकस रहता है वो दूर खड़े होकर सब देख रहा होता है। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो कहते हैं, क्या मैंने अभी सही में देखा? क्या फ्रे ने उसको उड़ते हुए फेंक दिया? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये अनकॉन्शियस हो चुका है? एंड ल्यूकस वाले इसको काफी ज्यादा देर तक घूरता है एंड घूरते घूरते मन में कहता है अपने हाथ को सर पे रख के, ओ नहीं ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मैंने एक छोटे से बच्चे के साथ ये क्या कर दिया? वो कहता है, फ्रे ये स्पेशल सर्विस था सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेट मेज ल्यूकस हूँ। वो हंसता है और आगे चला जाता है एंड डेविड उसके जो दोस्त रहते हैं वो घूरते जाते हैं, उसका मुंह खुला रहता है एंड वो जो अपना ल्यूकस होता है वो जेक के पास जा रहा होता है एंड जो डेविड रहता है वो कहता है, क्या इस गधे, इस फ्रे ने वही क्या जो मैंने अभी देखा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया और ये सब कैसे करने लगा। और वही जो फीमेल स्टूडेंट रहती है वो भी ये सब देख काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो फ्रे के बारे में ही सोच रही होती है एंड फ्रे के बारे में सोचते सोचते इंप्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं क्लास का और कहते हैं, यहाँ किस बात पे हंगामा चल रहा है? सब कहते हैं, प्रोफेसर डायो। सब लोग कहते हैं, सर ये जैक अचानक से बेहोश हो गया, ये हिल नहीं रहा है। सर डायो उसके पास आते हैं, जेक के पास, एंड उसके घाव को एनालाइज करते हैं और कहते हैं, ये तो मार्शल स्किल्स है जो माना के साथ यूज किया गया है। वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं, बच्चों की तरफ देखते हैं और मन में कहते हैं, यहाँ पे इतना टैलेंटेड कोई नहीं है, इवन प्रोफेसर्स के अंदर भी कोई इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है जो ये काम कर पाए। तो आखिर ये काम ये किसने किया? तो जो सर डायो होते हैं वो जेक को लेकर चले जाते हैं। दूसरे सर आते हैं प्रोफेसर केविन। वो कहते हैं, प्रोफेसर डायो जेक को लेकर चले गए हैं, आज की क्लास मैं लेने वाला हूँ। और हाँ, तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो ट्रेनी जैक है वो सिर्फ अनकॉन्शियस हो गया है, उसकी लाइफ को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबने कहा है कि वो शाम तक उठ जाएगा, तो तुम्हें अपने क्लास पर फोकस करना चाहिए, उसकी चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो बच जाएगा। और ये प्रोफेसर केविन कितनी गंदी नजर से देख रहे होते हैं फीमेल स्टूडेंट्स को, यानी मैं समझ गया भाई ये गंदा टीचर है। ये दूसरी तरफ मंडी घुमाते हैं, वहां पे भी फीमेल बच्चों को ही देख रहे होता है और कहते हैं मन के अंदर, अबे क्या कह रहा है ये? प्रोफेसर केविन मन के अंदर कहता है, ये क्लास तो बहुत बेस्ट है यार, इसके अंदर तो काफी फीमेल ट्रेनीज हैं। अबे मैं कह रहा हूँ ऐसे टीचर को तो भाई थप्पड़ बजाना चाहिए लोगों को। एंड वो उस लड़की को देखता है जो पहले अपने ल्यूकस का फ्रे को देख रही होती है और कहते हैं, ये स्पेशली क्यूट प्रिटी इजाबेला। वो उसी को देख रहा होता है और फिर उसकी नजर पड़ती है फ्रे के ऊपर। वो फ्रे को देखता है। एक फीमेल स्टूडेंट कहती है, मुझे ये प्रोफेसर केविन बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सुअर जब भी कोई फीमेल स्टूडेंट को देखता है या फीमेल ट्रेनर को देखता है तो ऐसी हरकतें करने लगता है, काफी वियर्ड है ये। दूसरी लड़की कहती है, उसकी आंखों में मत देखना, अगर तुमने देख लिया तो वो तुम्हें ही टारगेट करेगा। प्रोफेसर केविन जाता है फ्रे के पास और कहता है, कितनी अजीब बात है फ्रे, आखिर तुम कब से सारे के सारे क्लासेस को अटेंड करने लगे? और वो फ्रे को देख के मुस्कुरा रहा होता है। फ्रे यानी लूकस को देख रहा होता है और वो जो टीचर रहता है वो मन के अंदर कहता है, फ्रे तू गधा, मैं तो सोच रहा था जिस तरीके से तू इतना अच्छा दिखता है तो उस तरीके से पढ़ भी रहा होता है। एंड यहाँ पे जो ल्यूकस रहता है वो नीचे अपना सर करके हंस रहा होता है, तो कहता है, ये हंस रहा है? प्रोफेसर केविन ने कहते हैं, लेकिन ये पढ़ नहीं रहा होता, ये क्लासेस को डिच कर रहा है, यानी क्लासेस को बंक कर रहा होता है, क्लासेस में ही नहीं आता। एंड अपना ल्यूकस कह रहा होता है, सर प्लीज थोड़ा सा दया दिखा दीजिए ना, मैं हो सकता है मैं बहुत बिजी होऊंगा उस टाइम। प्रोफेसर केविन कहते हैं, क्या कहा बिजी? पीछे जो लड़कियां रहती हैं वो कहती हैं, हाँ तब क्या? और दूसरी लड़की कहती है, वो इसलिए नहीं आता था तुम्हारी क्लास में क्योंकि तुम जब भी वो आता था तुम उसको बुली करते रहते थे बेवकूफ। प्रोफेसर केविन कहते हैं ल्यूकस से यानी फ्रे से, अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट भी काम है जो मेरी क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, है ना? एंड जरा देखो ल्यूकस कैसा शक्ल बना रहा है, फ्रे ऐसा कभी शक्ल बनाएगा नहीं। वो कहता है, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा, अब तो जानते हैं बच्चे इस उम्र में काफी सेंसिटिव होते हैं हर सब चीजों को लेकर। ये बातें सुन के अगल बगल के बच्चे कहते हैं, ये कैसे बातें कर रहा है? दूसरा कहता है, हंसो मत तुमको टारगेट करने लगेगा वो। प्रोफेसर केविन कहते हैं, ओह अच्छा, एक ऐसा एज जहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हर चीजों को लेके ना, तुम्हारे कहने का यही मतलब है? प्रोफेसर केविन कहते हैं, तो तुम सही हो, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा प्रोफेसर हूँ कि जिसका क्लास बहुत वर्दी हो या प्रायोरिटी में रखूँ, टॉप प्रायोरिटी में कि मेरा क्लास ही तुम्हें अटेंड करना ही है। लेकिन फिर भी मेरे पास एक क्वेश्चन है फ्रे, क्या तुम उसका आंसर करोगे? बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो मन के अंदर कहते हैं, ओ नो, अभी तो परमानेंट टारगेट हो चुका है, मुझे इस पे दया आ रहा है। प्रोफेसर केविन कहते हैं फ्रे को, तो तुम अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं, लेसन्स हुए हैं, तुम उनके कंटेंट्स को फॉलो तो कर रहे हो ना? तो चलो क्या करते हैं, एक छोटा सा क्विज रख लेते हैं, बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम आंसर करना। लेकिन याद रखना, अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर तुमने सही नहीं दिया और तुमने गलत दिया तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो तुमने एटीट्यूड इस ट्रेनिंग एकेडमी में दिखाया है ना, मेरे ऑर्डर्स को, मेरे टीचिंग्स को डिफाई करने का, उसके लिए। तो चलो पहला क्वेश्चन, 3 आइटम्स ऐसे बताओ जो मैजिक वॉरियर किंग कैसाजिन ने यूज किया था। ये वर्ड सुनने के बाद जो अपना ल्यूकस रहता है वो कहता है, आपने भी क्या कहा? क्या आपने भी कैसाजिन कहा?